तो चलिए इस क्वेश्चन को उसी अंदाज में बनाते हैं जैसा कि हम पहला क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को बनाए हैं। उसी अंदाज में इसको भी बनाते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सिंपल तरीका, यह माइनस में हो तो उधर जाके ही प्लस में होगा, उधर जाके ही प्लस में होगा। फिर यह स्क्वायर में है तो उधर जाके होगा रूट में, उधर जाके रूट में। और जब कोई संख्या रूट में रहता है तो जब कोई संख्या रूट में रहता तो वह प्लस का भी होता और साथ में माइनस का होता, कुछ इस तरीका से। जैसे हम t बराबर इसको लिखेंगे -√15। तो चलिए अब इसको यही अंदाज में हम सब साबित करके दिखाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। चलिए इसको ज्यादा देर नहीं करते हुए सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के लिए सबसे पहले नंबर हम सब a का मान लिखेंगे और a t का कोफिशिएंट होगा जो 1 है। b का मान लिखेंगे, b यहाँ पर t नहीं है भैया तो उसका 0 होगा और c का मान अपना हो जाएगा -15। अब यहाँ पर बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम शून्यांक कहते हैं, इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, लैंग्वेज में इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। हिंदी में लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फा की मान यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा का मान -√15 है और बीटा का मान +√15। बी का मान देखा जाए तो 0 है और ए का मान 1 है। यहाँ से खत्म, 0 हो गया और ऊपर 0 मतलब आंसर 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपना अल्फा और बीटा सत्यापित हो गया। अब बात करते हैं हम सब अल्फा इंटू बीटा पर, अल्फा इंटू बीटा पर, जिसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है b/a, बराबर होता है c/a। अल्फा का मान पता है -√15, बीटा का मान पता है √15 और c का मान पता है बराबर √15 और a का मान पता है। जब दो रूट गुना होगा तो 15 बाहर निकल जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। इस प्रकार से ये भी समान हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरीका से अल्फा प्लस बीटा भी सिद्ध हो गया, साबित हो गया, वेरीफाई हो गया और अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को भी हम वही अंदाज में बनाएंगे जिस अंदाज में हम पहला क्वेश्चन को बनाए, कुछ इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन को x स्क्वायर का कोफिशिएंट और बिना x वाला को, यहाँ कुछ नहीं तो पहले 1 लिख देते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट और बिना x वाला को हम सब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 12 और 12 करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो अपना 6 आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 से करेंगे तो 1। इस 4 नंबर से हमको 2 नंबर ऐसा बनाना कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर बन रहा है 2 2 जा 4 एक 3, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 में से 3 जाएगा तो अपना 1 आ जाएगा। यहाँ का जो चिन्ह है वो बड़का नंबर को मिलता है, जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन में भी हम बात किए हैं। और बाकी यहाँ घटाने पर चाहिए यदि माइनस देते तो प्लस हो जाता है, तो ये सही नहीं होगा। हाँ, प्लस देंगे तो घट जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं कुछ इस तरीका से, 3x स्क्वायर -4x और प्लस में 3 और माइनस में 4, यहाँ x देते हैं, बराबर में हो गया 0। अब इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 संख्या से हमको 4 संख्या बन गया। अब यहाँ पर से लेंगे कॉमन, दो को अलग करके हम क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब सेम चीज निकाल लेना, भागा देखो सेम क्या करते हैं, कॉमन। यदि यहाँ पर 3 खोजते हैं तो ये 3 नहीं देगा, 4 खोजते तो ये 4 नहीं देगा, तो यहाँ पर नंबर में कोई कॉमन नहीं होगा। हाँ, x स्क्वायर इससे मांगे तो e नहीं देगा, लेकिन हाँ x मांगे तो e भी दे देगा, तो यहाँ पर कॉमन के नाम पर अपना हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा भैया 3x और यहाँ x चला गया तो बचेगा 4। अब ये दोनों से कॉमन क्या होगा, तो इसके लिए सिंपल सी इससे भागा दीजिए तो पूरा खत्म हो जाता, +1 बचता और +1 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ यूं ही उतर जाएगा, बराबर में 0।
अब ये दोनों को एक घर में हम सब लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, बाहर वाला को लिखेंगे एक घर में कुछ इस प्रकार से, बराबर हो गया 0। अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से कंपेयर करते हो कुछ इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते, इधर माइनस उधर जाके प्लस में होगा, इधर गुना में इधर जाके भागा में होगा, इधर या प्लस में उधर जाके माइनस होगा कुछ इस प्रकार। और इसको हम कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, और ये दोनों को हिंदी में कहते हैं शून्यांक, शून्यांक, और इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, जीरोज। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन जैसा सत्यापित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यह क्वेश्चन सही है कि नहीं, यह आंसर सही है कि नहीं, वहां पर साबित हो जाएगा। तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले नंबर हम सब लिखेंगे, a बराबर 3 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b बराबर कुछ नहीं भैया तो 1 है, x का कोफिशिएंट, और c बराबर अपना हो गया -4। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जिसको इंग्लिश में लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, जीरोज, हिंदी में लिखते हैं शून्यांकों, शून्यांकों का योग, बराबर फार्मूला होता है -b/a। चलिए यहाँ पर दिया गया अल्फा का मान दिया गया है, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ माइनस इस तरीका से। b का मान -1 है, b का मान -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, और a का मान 3 है जो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस यहाँ पर 3 है कम 3 ऊपर गुना करेंगे तो 3 बराबर होगा 1/3। यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 होगा बराबर 1/3। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा अपना आ गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा पर। अल्फा इंटू बीटा को जब सत्यापित करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों, शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/a। अल्फा का मान हमको पता है 4/3, बीटा का मान पता है -1, सी का मान हम सबके दिया है -4 है, और ए का मान हम सबके पता है 3। इस अनुसार से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 बराबर आ जाएगा -4/3। इस तरीका से यह क्वेश्चन और आंसर सही होगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सही आया है।